हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। देखिए, हम आज डायग्राम के माध्यम से देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। जैसा कि ये सेकंड वाली बुक जो हम पढ़ रहे हैं वो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में ही हमको नॉलेज देता है। तो उसमें जो हमने पांचवा चैप्टर पढ़ा, तो पांचवें चैप्टर के अकॉर्डिंग मैं ये डायग्राम देने वाली थी, बट इसको मैं दे नहीं पाई। तो आज हमें इसको देखते हैं इसी के माध्यम से कि जिस प्रकार मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण किया, और जब भारत पे आक्रमण करने के बाद वो विजय हासिल करने के बाद, पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद, यहाँ पे सल्तनत काल की क्या डाल दिया उन लोगों ने, नींव डाल दिया जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। तो देखिए, ये सल्तनत काल देखेंगे कितने कितने वंश आए इसके सल्तनत काल में। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि देखिए 1206 से 1526 ईस्वी तक, है ना, ये सल्तनत काल चलता है, जिसमें पहला वंश था गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी, तीसरा था तुगलक वंश। और तुगलक डायनेस्टी वही डायनेस्टी है जिसमें जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इब्न बतूता ने जिक्र किया है। यही तुगलक वंश है, इसी के बारे में उसने 13वीं शताब्दी में इसके बारे में बताया था, 13वीं 14वीं शताब्दी के बीच में। और ये है अब उसके बाद सैयद वंश, और उसके बाद एक और वंश है जिसे हम कहते हैं लोधी वंश। ये देखिए लोधी वंश। तो यहाँ तक हम सल्तनत काल की डायनेस्टी अपना प्रशासन की है, ठीक है। उसके बाद आता है, अगर देखा जाए तो मुगल काल। 1526 में सल्तनत काल खत्म होके मुगल डायनेस्टी आती है, जो मुगलों का प्रशासन आता है बाबर का। और बाबर में देखेंगे हम, बाबर आया, हुमायूं आया, अकबर आया, जहांगीर आया, है ना, और शाहजहां और औरंगजेब, ये थे मुगल डायनेस्टी के काफ़ी फेमस लीडर रहे हैं अपने टाइम के। तो इन्हीं दोनों के बीच में, इसी दोनों मतलब सुल्तानों और मुगलों के बीचों में हमने ये देखा है दक्षिण भारत का इतिहास। भारत में दक्षिण भारत के इतिहास में हमने देखा, नाम भी हमने जब फर्स्ट बुक पढ़ रहे थे तो उसमें पल्लव वंश के बारे में, 7वीं शताब्दी, 4वीं से 5वीं 6वीं शताब्दी में पल्लव वंश, थोड़ा बहुत राष्ट्रकूट और चोलों के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र आया था, जिसको हमने देखा। अब इस वाली बुक में आपको फिर विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, विजयनगर के, फिर बहमनी के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। अब हम आते हैं मेन आपके चैप्टर पे, 6वें चैप्टर पे, जिसको पूरा चैप्टर का नाम है भक्ति और सूफी परंपरा। तो इसके बारे में हम 6ठे चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये इसका टाइमिंग दिया है 8वीं से 18वीं सदी के बीच में। देखिए, भक्ति परंपरा को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका कि सगुण और दूसरा है निर्गुण, है ना। ये उत्तर भारत की शाखाएं हैं, उत्तर भाषा। तो देखिए, इस डायग्राम के माध्यम से हमने ये देखा कि जो भक्ति और सूफी परंपरा है, तो भक्ति परंपरा को देखेंगे। इसको भक्ति परंपरा को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है सगुण और दूसरा है निर्गुण। सगुण में जिसके राम की उपासना, कृष्ण की उपासना, है ना, जिसमें मतलब किसी को आधार बना के उपासना किया गया, मतलब जो मूर्ति रूप में हो, उनका आकार हो, उसे सगुण शाखा के अंतर्गत रखा गया। और निर्गुण में जिसके ईश्वर का कोई आकार ना हो, जैसे कबीरदास जी ने ईश्वर का आकार नहीं बताया, उन्होंने आत्मा के बारे में बताया। जायसी ने भी आत्मा परमात्मा के बारे में ना, गुरु नानक ने भी कोई आकार नहीं बताया। तो ये निर्गुण भक्ति परंपरा के कवि हुए। अब देखिए, ये उत्तर भारत में सगुण और निर्गुण थे, लेकिन ऐसे ही यही हिस्ट्री जब हम दक्षिण भारत में अभी मैप के माध्यम से देखेंगे कि दक्षिण भारत में क्या थे, तो पहले उसे हम देख लेते हैं। जैसा कि उस डायग्राम के माध्यम से हमने देखा कि उत्तर भारत में सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा थी। इसी तरीके से दक्षिण भारत में विष्णु भक्त और शिव भक्त के संत थे। जो विष्णु भक्त थे उनको अलवार संत बोला जाता था, और जो शिव भक्त थे उनको नैनार संत बोला जाता था। इसमें अलवार संतों में हम मेन किसके बारे में पढ़ेंगे, अंडाल के बारे में पढ़ेंगे। वो महिला थी, उनके बारे में हमारे बुक में जिक्र दिया गया है, और कुलशेखर के बारे में भी थोड़ा बहुत जिक्र दिया गया है। तो ये थे विष्णु भक्त के उपासक, साउथ में हम पढ़ेंगे विष्णु भक्त के उपासक। और नैनार संतों में हम मणिक वाचकर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये थे नैनार संत। नैनार शिव भक्त थे, ये याद रखेंगे आप लोग। और जो विष्णु भक्त थे वो अलवार के नाम से जाने जाते थे। तो ये था दक्षिण भक्ति आंदोलन के संत। और हमने उत्तर भारत के संतों में ये देखा, जिसमें राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा को देखा।
तो अभी तक हमने देखा भक्ति के बारे में, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन और दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन को, ठीक है। अब हम देखेंगे सूफी परंपरा क्या होती है, ठीक है ना। तो ये देखिए सूफी परंपरा को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, बाशरा और बेशरा, ठीक है ना। जो इस्लामिक कानून के परंपरा के प्रति थे, इस्लामिक कानून जो मानते थे वो, उन्हें कहा गया बासरा, और बेसरा जो इस्लामिक धर्म की परंपरा जो होती थी उसे नहीं मानते थे, ठीक है, उसे बेसरा। तो बेसरा उत्तर भारत में या भारत में आया ही नहीं, बाशरा जो भारत में आया वो इस्लामिक धर्म के रूल पूरा प्रशासन फॉलो करता है। तो बासरा में कौन कौन संप्रदाय हुआ देखा जाए, चिश्ती सिलसिला हुआ, ये संप्रदाय हुआ, सुहरवर्दी हुआ, फिर कादरी हुआ और नक्शबंदी, ये परंपरा आई, ठीक है, 4 प्रकार की। और इसके बारे में हम अपने बुक में जिक्र करेंगे। तो चलिए हम नोट्स पे चलते हैं। लिखा है जैसे चैप्टर में भक्ति सूफी परंपरा है, तो दोनों को मिक्स करके ही हम पढ़ेंगे। अब भक्ति में ये दक्षिण भारत से स्टार्ट किया गया इस चैप्टर में, दक्षिण भारत की हिस्ट्री से लेके विष्णु धर्म और शैव धर्म से लेके। तो देखिए लिखा है धार्मिक विश्वासों का आचरण, विशेषताएं, उनकी क्वालिटी क्या थी। इस समय से साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही अनेक तरह के देवी देवता अधिक से अधिक दिखाई देने लगे थे। जब ये परंपरा मतलब 8वीं शताब्दी शुरुआत हुई थी, जैसे मैं कहा जा सकता वैदिक युग के बाद, है ना। तो उसमें 8वीं शताब्दी के बाद से और 18वीं शताब्दी के बीच में ये दिया जाता है कि जब साहित्य और मूर्तिकला दोनों का ही क्या हुआ था, अधिक से अधिक वर्णन दिखाई देने लगा था। तो उसमें तरह तरह के देवी देवताओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जैसे विष्णु, शिव और देवी, जिनकी अनेक रूपों में पूजा होती थी। तो विष्णु को लोग, आपको बहुत लोग ऐसे थे जो विष्णु को अपना इष्ट देव मानते थे, बहुत लोग थे तो शिव को भगवान मानते थे अपने, बहुत लोग थे तो देवी के रूप में दुर्गा माता की पूजा किया करते थे, नहीं तो देवी के रूप में लक्ष्मी माता की पूजा किया करते थे, पार्वती की पूजा करते, इनकी पत्नी के रूप में पूजा किया करते थे, ठीक है। अब हम आते हैं पूजा प्रणालियों का किस प्रकार समन्वय था, एक दूसरे से मिला जुला रूप कैसे था। देखिए लिखा है इतिहासकार कहते हैं कि यहाँ 2 प्रकार की प्रक्रिया थी, दो प्रणाली थी। कैसी? पहली प्रक्रिया देखिए ब्राह्मणीय विचारधारा पर आधारित थी, ठीक है। उसमें क्या था, पौराणिक ग्रंथ रचना सरल और संस्कृत भाषा में थे, मतलब जो पौराणिक रचना थी वो सरल और संस्कृत भाषा में थे, और इनमें ये था स्त्री और शूद्र द्वारा ग्राह्य था, मतलब वो ग्रहण कर सकते थे। आपने देखा कि वैदिक धर्म का अगर हम बात करें, वैदिक हिस्ट्री के बारे में, तो उसमें हमने देखा कि ब्राह्मण वगैरह जो लोग थे वो स्त्री को और शूद्रों को कहा जाता है जो ग्रंथ हुआ करते थे उन्हें वाचन करने का छूट नहीं था, पढ़ने का छूट नहीं था, है ना। कई जगह तो ऐसा था सुनने का भी अधिकार नहीं था। तो लेकिन नहीं, ये जो दक्षिण भारत में जब ये परंपरा देखी गई, पौराणिक ग्रंथ जो पुराने ग्रंथ वगैरह, तो उनके ग्रंथों में ये लिखा गया, कोई मतलब ये नहीं है, उनको मना ही नहीं है स्त्रियों को और शूद्रों को कि भाई वो ग्राह्य नहीं करेंगे, मतलब ग्रहण नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरे स्त्री शूद्र और सामाजिक वर्ग की आस्थाओं का आचरण ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत है। दूसरा प्रक्रिया ये था कि इसमें स्त्री शूद्र और सामाजिक वर्ग की आस्थाओं का आचरण ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत थे। इसमें मान्य था कि कोई भी जो व्यक्ति होगा वो क्या कर सकता है, चाहे वो शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, सामाजिक वर्ग कोई भी हो, वह पौराणिक ग्रंथों के बारे में नॉलेज रख सकता है या उसे पढ़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका महान और लघु परंपरा। ये क्या है? इस प्रक्रिया का विशिष्ट उदाहरण पूरी उड़ीसा में मिलता है। उड़ीसा के में तो पूरी है और वहाँ मिलता है। कैसे मिलता है? मंदिर के माध्यम से। जगन्नाथ जिन्हें संपूर्ण विश्व का स्वामी माना जाता है, वहाँ जगन्नाथ की मंदिर है और इन्हें विष्णु के एक स्वरूप के रूप में दिखाया गया कि ये विष्णु क्या है, जगन्नाथ पूरे संपूर्ण को धारण करने वाले जो ईश्वर हैं उनको विष्णु के रूप में अवतरित किया गया या दिखाया गया है। इसी प्रकार एक स्थानीय देवता जिसकी प्रतिमा पहले और वर्तमान से भी लकड़ी के स्थानीय जनजाति के विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया है। तो ये देखा गया, लिखा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विष्णु का यह रूप देश के दूसरे भागों में मिलने वाले स्वरूपों से बिल्कुल भिन्न है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि विष्णु के कई रूप अलग अलग जगह पे दिखाई दिए हैं, लेकिन वो अपनी संस्कृति और अपने कल्चर्स में ढालकर उसको दिखाया गया है। तो इसका मतलब हर जगह विष्णु की मूर्ति या फिगर एक जैसे नहीं मिले और एक चीज़ की नहीं मिले, वो अलग अलग चीज़ों के मिले हैं। तो इसका मतलब विष्णु की मान्यता बहुत ही अधिक थी। अब आते हैं देवी संप्रदाय में। देवी की पूजा कैसे की जाती थी? तो देवी की पूजा सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। मतलब
कोई भी पत्थर हो या मूर्ति बनाकर उसे सिंदूर अगर लगाया गया तो वो किसी देवी की ही प्रतिमा होती थी। स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के अंदर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई है। मुख्य देवता कौन कौन? विष्णु भगवान थे दक्षिण के, और शिव थे। तो विष्णु भगवान की पत्नी को लक्ष्मी के रूप में दिखाया गया है और शिव भगवान के पत्नी को पार्वती के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भेद और संघर्ष। ज़्यादातर देवी आराधना पद्धति को तांत्रिक कहा जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट, और आप देखेंगे पेपर में भी आपको यहाँ से पूछता है। ज़्यादातर देवी आराधना पद्धति को तांत्रिक कहा जाता था, मतलब तंत्र विद्या, मतलब ज़्यादातर कहा जाता था तंत्र विद्या को अत्यधिक माना जाता था। तांत्रिक पूजा पद्धति उपमहाद्वीप के कई भागों में प्रचलित थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक भाग में थी, मतलब दक्षिण में सबसे ज़्यादा माना जाता है। अभी भी देखा जाता है महाराष्ट्र में तंत्र पूजा ज़्यादा है, उधर कहते हैं बांग्लादेश की तरफ, बंगाल की तरफ भी तांत्रिक पूजा ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा बहुत हर जगह पाया गया है। स्त्री पुरुष दोनों यह पूजा कर सकते थे, मतलब ये जो तांत्रिक पूजा होती थी देवी की आराधना में, ये स्त्री और पुरुष दोनों ही पूजा कर सकते थे। वर्ण और वर्ग के भेद की अवहेलना नहीं की जाती थी, मतलब इस पूजा में क्या जाता, वर्ण की और वर्ग की, मतलब 4 प्रकार की जो जातियां थी उनकी, और जो और अलग अलग वर्ग थे के जाति के लोग होते थे, उन्हें किसी भी पूजा करने के लिए अवहेलना नहीं की जाती थी। इस बात से शैव और जैन बौद्ध दर्शन प्रभावित हुए, मतलब ये जब बातें पता चली बौद्ध दर्शन को और शैव, तो ये उन्हें काफ़ी अच्छा लगा कि किसी को किसी चीज़ के लिए रोक नहीं है। ये नहीं है कि आप स्त्री हो शूद्र हो, ये सब चीज़ें नहीं थी। बाद में समस्त विचारों और आचारों का वर्गीकरण हिंदू के रूप में, और बाद में क्या किया, ये डिवाइड हो गया, यही धर्म क्या हो गया, बाद में डिवाइड हो गया हिंदू विचारधारा के अंतर्गत, और अलग अलग इसी में मतलब कहा गया कि छुआछूत वगैरह भी सब इसके बाद क्या हो गई, शामिल हो गई। फिर वैदिक कुल देवता है ना, इंद्र अग्नि सोम जैसे देवता गौण हो चुके। वैदिक युग में ये कुल देवता जो हुआ करते थे, देवकुल के जो देवता हुआ करते थे वो कौन थे? इंद्र थे मेन, अग्नि थे और सोम थे। इन्हें महत्वपूर्ण माना जाता था वैदिक युग में, लेकिन धीरे धीरे करके ये क्या हो गए, सारे गौड़ हो गए, मतलब लुप्त हो गए, मतलब लोग उनको ज़्यादा मतलब पूजा अर्चना में नहीं रखते, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो गया, ये कर्म कांड वगैरह खत्म होने लगा, तो ये खत्म ही हो गया ये देवी देवता, मतलब इनके तरफ ध्यान नहीं हो। फिर बाद में वही विष्णु और शिव के बारे में प्रचलन ज़्यादा हो गई। साहित्य और मूर्तिकला में इनका निरूपण दिखना बंद हो गया, ना साहित्य में इनकी बातें आती थी और ना मूर्तिकला में, मूर्तियों में भी इंद्र को और अग्नि को नहीं दिखाया गया। वैदिक परंपरा के प्रशंसक उन सभी आचारों या नियमों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों का उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन के लिए यूज किया जाता था। लेकिन वैदिक परंपरा के प्रशंसक उन सभी आचार या नियमों की निंदा करते थे जो ईश्वर की उपासना के लिए मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के मतलब कहने का मतलब यज्ञ का संपादन जो किया जाता बिना मंत्र का जब किया जाता था, तो ये उनकी आलोचना करते थे। तो यहाँ आप लोग लिख भी लोगे, अगर थोड़ा सा पॉइंट छूट गया है कि मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञों के संपादन अगर नहीं होता था तो वैदिक परंपरा के जो लोग होते थे वो इसका क्या करते थे, आलोचना करते थे कि ये कौन सी उपासना ईश्वर की जिसमें मंत्रों का उच्चारण ही ना किया जाए। इसके विपरीत जो तांत्रिक आराधना करते थे वे वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे, और वो वैदिक क्या करते थे, वैदिक सत्ता की अवहेलना करते थे कि जो वो मंत्र और वो पूजा ही क्या जिसमें स्त्री को शूद्रों को ये बांट दिया गया और उन्हें अधिकार नहीं दिया गया है। अपने भगवान जैसे विष्णु और शिव को सर्वोच्च मानते थे ये लोग, जो दक्षिण भारत के सबसे ज़्यादा वो विष्णु और शिव को अपने देवी देवता में सबसे सर्वोच्च रूप मानते थे। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। गुड बाय। कल नेक्स्ट आगे देखेंगे उपासना की कविताएं और प्रारंभिक भक्ति परंपराएं।